जय श्री राम। दोस्तों, अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदता है तो उसको खोदने देना, उसको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि सितंबर 2025। दोस्तों, मैंने लिखा है 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक धन की आवक, संतान की चिंता दूर, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन अच्छा, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब में सावधान रहना है। व्यापार, दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना जरूरी है। कर्म और कैरियर और राजनीति में सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वृषभ राशि, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृषभ बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है। शुक्रदेव की वृषभ राशि भी होती है और तुला राशि भी होती है, लेकिन चंद्रदेव इस राशि के स्वामी हैं और चंद्रदेव की उच्च राशि भी यही है। वृषभ राशि के लोगों मानसिक तनाव में कमी तो आई है, लेकिन इस माह कुछ तनाव रहने की संभावना भी बनती है। वृषभ राशि के लोगों चंद्रमा सौंदर्य का स्वामी होता है और खुद भी आपने देखा चांदनी रात चंद्रमा के कारण ही तो आती है। और शुक्रदेव भी सौंदर्य के स्वामी होते हैं, तो यहां पर तो चंद्रमा स्थितियां बढ़िया ही करता है, क्योंकि जो तनाव वाला समय था वो निकल गया और अब काफी स्थितियां मजबूत बनी हुई है और फिलहाल मजबूती रहने की संभावना का संकेत देखने को मिलता है। दूसरा भाव होता है कुंडली का धन का भाव। दूसरे भाव की स्थिति यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ करके जबरदस्त सुधार के संकेत दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति धन की आवक भी करेंगे, धन जमा भी करेंगे और कुटुंब और परिवार के लोगों से जो रिश्ते नाते कमजोर थे उनको जोड़ करके रिश्तों में मजबूती करने के साथ साथ मतभेद और मनभेद दूर करके एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति इस भाव में बैठने से पैतृक संपत्ति का वृषभ राशि के लोगों में जो विवाद था है उसको भी दूर करने के संकेत बनाने के साथ साथ जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी उनको भी ठीक करने का संकेत प्रदान कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति जब तक यहां पर बैठे हैं तब तक इन कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव होता है चंद्रदेव का घर है और चंद्रदेव के घर में शुक्रदेव विराजमान है। शुक्रदेव आपकी कुंडली के 14 सितंबर 2025 को चौथे भाव में आएंगे। तीसरे भाव में चंद्रदेव का घर होने के कारण और चंद्रदेव की इस घर की स्थिति पहले के बजाय मजबूत होने के कारण कुछ रिश्तों में हलचल जैसे संकेत होकर के छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं और बढ़ेंगे। संबंधों में सुधार और बढ़ेगा।
दोस्तों, चौथा भाव सूर्यदेव का घर है। और चौथा भाव किसका है? माता से संबंधों का, माता की सेहत का, भूमि भवन जायदाद का, वाहन सुख की प्राप्ति का, जनता का। तो इस भाव में केतु महाराज विराजमान है और यहां पर सूर्यदेव भी विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव विराजमान रहेंगे अपने ही घर में, अपने घर में बैठ करके अपने घर की शोभा बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस भाव के स्वामी सूर्यदेव, लेकिन इस भाव में पहले से ही केतु महाराज विराजमान है और यहां पर राहुदेव की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। यानी सूर्यदेव के साथ में केतुदेव एडवांस बैठने के कारण ग्रहण दोष हो गया और राहुदेव की दृष्टि पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष हो गया। सूर्यदेव पावरलेस हो गए, किसी भी प्रकार से अपने पावर का प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं है। हालांकि देवताओं के राजा हैं, लेकिन क्या करेगा राजा, जब ग्रहण जैसी स्थिति का निर्माण हो चुका है तो पावर कहां रहा? तो बिना पावर के सूर्यदेव कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपकी माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, परिवार में स्थितियां सुख वाली नहीं है, ग्रह क्लेश वाली स्थितियों का निर्माण हो गया। ग्रह क्लेश करने से बचें, ग्रह क्लेश नहीं होना चाहिए। और भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के अवसर, उनमें भी तकलीफ, क्योंकि सूर्यदेव तो कुछ करने लायक है नहीं। तो सोच समझ के लें और सोच समझ के दें तो ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना ठीक नहीं रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव के स्वामी बुधदेव, और बुधदेव कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं, जो दूसरे धन के भाव के भी स्वामी हैं। बुधदेव की स्थिति 15 मई 2025 को कन्या राशि में आ जाएंगे। बुधदेव 15 मई 2025 को कन्या राशि में आ जाएंगे, अपनी उच्च राशि में। 15 मई पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का। तो ध्यान से सुने, पंचम भाव की स्थिति देखने से ऐसा लगता है कि 15 मई से पहले इस भाव की स्थितियां थोड़ी सोचने पे मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि इस भाव में मंगलदेव बैठे हैं। मंगलदेव के बैठने के कारण और मंगलदेव बुधदेव के मित्र नहीं होने के कारण संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इन सब में सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता पर जोर देता हूं 15 सितंबर से पहले। लेकिन 15 सितंबर को जोर क्यों देता हूं? क्योंकि यहां पर मंगलदेव बैठे हैं और मंगलदेव बुधदेव के मित्र नहीं है। लेकिन 15 सितंबर को इस भाव में अपने घर में बुधदेव आ जाएंगे। बुधदेव धन के भाव के भी स्वामी है, यहाँ के भी स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण संतान की चिंता दूर करेंगे, संतान के कारण चिंता दूर करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में एक बात याद रखें, बुधदेव विद्या बुद्धि विवेक के भी स्वामी हैं। तो जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के क्षेत्र में विद्या प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बुधदेव जबरदस्त सहयोग करेंगे, जबरदस्त सहयोग करेंगे। जिनको संतान चाहिए उनको भी बुधदेव आशीर्वाद देकर के संतान प्राप्ति के अवसर पैदा कराएंगे और अचानक धन प्राप्ति वो भी करवाएंगे। लव एंड रिलेशन की स्थितियां सुधारने का प्रयास करेंगे, स्थितियों को मजबूत करेंगे, नजदीकियां बढ़ेगी और
शेयर मार्केट से भी धीमी गति से काम करने पर लाभदायक स्थिति का आभास देखने को मिलता है। बुधदेव की स्थिति तो बढ़िया है और बुधदेव धन के भाव के स्वामी है, तो धन भी लाने का काम करेंगे, क्योंकि अपने उच्च राशि में जाएंगे तो धन में बढ़ोतरी करने का ही काम करेंगे। इसी प्रकार छठे भाव की बात करते हैं तो छठे भाव में शुक्रदेव का घर है और इस भाव में 13 सितंबर 2025 को मंगलदेव आ जाएंगे। शुक्रदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है, शुक्रदेव और मंगलदेव एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन यहां पर आने के कारण क्या होगा, मंगलदेव सप्तम भाव के भी स्वामी है। यहां पर मंगलदेव आने के कारण क्या होगा, छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका घर है। और यहां पर मंगलदेव आकर के इन सब कामों में वृद्धि करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। जहां तक मैं समझता हूं इस समय में किसी से पैसा उधार लेने से बचें, उधार नहीं लेना है। किसी को पैसा उधार देने से भी बचें, पैसा उधार नहीं देना है। अगर आपको फिर भी पैसा उधार देना है तो यह मानकर चलना चाहिए वापस आने के सिम्टम्स नहीं के बराबर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रोगों का ध्यान रखना पड़ेगा, रोगों के कारण गंभीर वाली बात नहीं है, फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी, जुकाम, बुखार तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, सावधानी रखनी पड़ेगी। शत्रुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें, षड्यंत्रकारी घटना पैदा करके शत्रु आपका षड्यंत्र के द्वारा शिकार करना चाहेंगे। मन में भय लगना और लगेगा, जैसी स्थितियां भी देखोगे। और जिन लोगों के अदालती मामले विचाराधीन हैं उनको कहूंगा इस समय में विशेष सावधानी रखें, सावधानी रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलदेव यहां बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर, अपनी राशि पर डालेंगे। मंगलदेव छठे भाव में जब आएंगे उससे पहले तो खर्चों के कारण वृषभ राशि के लोग परेशान थे, परेशान है, परेशान रहेंगे। लेकिन छठे भाव में आने पर सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से और मंगलदेव का स्वयं का घर होने से कुछ समय के लिए अप्रत्याशित खर्चों में कमी करने की स्थिति का आभास कराते हैं। अप्रत्याशित खर्च किसको कहते हैं, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें कमी करने जैसी स्थिति का आभास कराएंगे। इतना ही नहीं, ये सब कुछ मंगलदेव स्वयं पैदा करेंगे। और मंगलदेव सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण, सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होने के कारण आपको व्यापार के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में दोनों में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्या कारण है जो सावधानी रखनी है, ऐसा इसलिए बोलता हूं, छठे भाव में मंगलदेव बैठ करके 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर डालेंगे, यह भी ठीक नहीं है। तो दिमाग में थोड़ा अस्थिरता पैदा करने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। और छठा भाव वैसे भी ठीक नहीं होता, हम बोलते हैं छठा, 8वां, 12वां भाव ठीक नहीं होते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव है मंगलदेव का घर, और अपने घर से 12वें भाव में, मतलब सप्तम भाव से 12वां हो गया छठा भाव, मंगलदेव आने के कारण व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में
विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बना करके मधुर संबंधों के साथ में चलने दें और व्यापार में भी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में बैठे हैं, तो धन के भाव की स्थितियां तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव पर स्वयं अपनी सप्तम दृष्टि डाल करके इस भाव की स्थितियों को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। क्या होगा यहां पर दृष्टि पड़ने से? क्या होगा? ससुराल पक्ष से संबंधों में बहुत बड़ा सुधार होगा। जो पिछले समय में ससुराल पक्ष से संबंधों के कारण तकलीफें थी ना, वो तकलीफें दूर करके संबंधों में जबरदस्त सुधार के संकेत देखने को मिलने की स्थिति का आभास कराता हूं। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को जबरदस्त लाभ होगा, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, और वैज्ञानिक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, जो लोग अनुसंधान का काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ, जादू टोना का काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ होने के संकेत बनाते हैं, और होगा ऐसा। तो ससुराल पक्ष से संबंधों में सुधार के योग हैं और होगा। इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव पे पड़ रही है। शनिदेव का घर है, राहुदेव बैठे हैं, और दोनों ही मंगलदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं, तो लाभ तो दे ही नहीं सकते। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है कि जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ती है देवगुरु बृहस्पति, वहां पर अच्छे परिणाम देते हैं। मत दो अच्छे परिणाम, नुकसान नहीं करेंगे, यही बहुत बड़ी बात है, तो बढ़िया रहेगा। भाग्य भाव के और दसम भाव के दोनों के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, जबकि कर्म और कैरियर के क्षेत्र में राहुदेव बैठे हैं। भाग्य तो पहले के बजाय परिवर्तन हो गया, भाग्य की स्थितियां बदल गई, लेकिन कर्म और कैरियर में एक मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का आभास होता है। क्यों होता है? क्योंकि शनिदेव का घर है, और राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं, और शनिदेव के मित्र होकर के शनिदेव के दसम भाव में कर्म और कैरियर के क्षेत्र में विराजमान है। जिससे क्या होगा? जिससे होगा यह कि राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके काम करने वाला ग्रह होने के कारण आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र से कहीं न कहीं स्थितियों को प्रगाढ़ एवं मजबूत बनाने में अवरोध पैदा करेंगे। छोटी छोटी बातों के कारण आपकी मति भ्रमित करके मानसिक तनाव देने का काम करेंगे, और देते हैं। छोटी छोटी बातों के कारण काम का तनाव और काम का दबाव महसूस करते हैं, और बॉस लोगों से भी संबंधों में अचानक गड़बड़ियां, और साथ में काम करने वाले लोगों से भी ऐसी स्थिति का आभास होता है। तो अपने कार्य क्षेत्र पे ध्यान दें, क्योंकि अभी प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह का भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो हाँ, इतना जरूर है कि 14 सितंबर 2025 से शुक्रदेव यहां पर आएंगे। शुक्रदेव के आने पर थोड़ी स्थितियां अनुकूल बन सकती है, लेकिन विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुदेव अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम है। तो मति भ्रमित होने से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति में हैं उनको भी यही कहूंगा कि देखें, परखें, फिर काम करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो लोग सरकारी विभाग के कामों से परेशान हैं, काम अटके हुए हैं, उनको निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सोच समझ के काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, और पिता की सेहत, पिता के व्यापार पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का 11वां भाव जहां शनिदेव बैठे हैं, कुंडली का एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव की बात करते हैं
तो बहुत सारे लोग, देखिए सीधी सी बात है, आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन क्या है, कहां बैठे हैं शनिदेव। अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं और पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, नीच ग्रह की राशि में बैठे हैं, तो तकलीफ देंगे। शनिदेव की स्थिति बैठने पर निर्भर करती है कि कौन सी राशि में बैठे हैं, क्या कैसे बैठे हैं, यह सब कुछ देखने से मालूम पड़ता है। लेकिन इस समय में इस कुंडली में शनिदेव की पोजीशन इतनी बढ़िया नहीं है, जिससे लाभ को जहां पर जितना मिले उसको पचा लें और भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते मजबूत बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का 12वां भाव खर्च और विदेश का, और इस भाव को मंगलदेव स्वयं देखेंगे। विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत करने का काम करेंगे। बाकी लोगों के लिए अप्रत्याशित खर्चे जैसे कि यात्राओं के योग बन सकते हैं, यात्राओं से लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंगलदेव स्वयं देखेंगे इस भाव को, यात्राओं से लाभ होगा। कोई भी ग्रह अपने घर की स्थिति को कमजोर नहीं होने देता है, तो मंगलदेव भी अपने घर की स्थिति को सुधार कर रखने का काम करेंगे, तो स्थितियां थोड़ी अनुकूल होगी, इसमें संदेह नहीं। दोस्तों, सूर्यदेव देखिए 17 सितंबर को कन्या राशि में आएंगे। बुधदेव और सूर्यदेव साथ बैठेंगे, बुधादित्य योग हो जाएगा। यह भी आपके शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति के अवसरों में मजबूती करने का काम करेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बेहतर नहीं, बेहतर से भी अच्छा रहेगा। अब इसमें तेजी ला करके अपने घर की शोभा आपको भी बढ़ानी है। क्या करना है? कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय निरंतर करना है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि या तो माता रानी की आराधना करें या मंगलदेव की आराधना करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर दिन में 5 बार हनुमान चालीसा बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा बहुत बड़ा काम करेगी और आपको करना भी चाहिए। व्यापार और दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगलदेव, तो हनुमान चालीसा तो पढ़नी चाहिए। दूसरा, धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होने के कारण धन में वृद्धि चाहिए, तो आपको प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें। राहुदेव कर्म और कैरियर के भाव में और केतुदेव परिवार के भाव में बैठे हैं। पक्षियों को दाना पाने की व्यवस्था करें और केतुदेव के लिए परिवार में सुख में वृद्धि के लिए क्या करना है? कुत्तों को रोटी खिलाएं, ब्रेड खिलाएं, बिस्कुट खिलाएं और एक पत्थर ब्रेड बिस्किट खिलाएं, और हो सके तो दूध भी पिलाने का प्रयास करें। शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं, एकादश लाभ भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि ये ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए? शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, और शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक तो करना ही है। इसके अलावा 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और शनिवार को ये तो करना ही करना है, लेकिन एक शनि मुद्रिका भी आपको धारण करनी है। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, जो बताया वो जरूर करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट सबसे दें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।